तो स्टूडेंट स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स। और आज हम लेके आ चुके हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपके लिए एक डाउट। जो स्टूडेंट्स है टेलीग्राम पर उन्होंने पूछा, उनका डाउट है कुछ स्टूडेंट्स का था, तो हम अर्जेंट अभी हमें ये बनानी पड़ रही है आपकी वीडियो। तो देखिए डाउट ऐसा है, ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी। तो हमें प्रूफ करना है यदि ए क्या है, ए क्या हमारा जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप जी का, तब हमें ये प्रूफ करके दिखाना ए इनवर्स आल्सो जनरेटर ऑफ जी है। वेरी सिंपल, बट इसे थोड़ा सा समझना होगा मैं ना स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं। देखिए एक आपको मैं रफली बात थोड़ी सी यहाँ इधर साइड में एक एक्स्ट्रा पेज जो हम लेके चले हैं वो इसलिए लेके चले हैं तब हाँ हम आपको समझा सके। तो देखिए एक मिनट, देखिए आप जानते हैं साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है। जी क्या साइक्लिक ग्रुप है, तो जो साइक्लिक ग्रुप को इस प्रकार से मजला ब्रैकेट में ए लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनकी फॉर्म किस प्रकार यानी किस फॉर्म के होते हैं, तो वो होते हैं ए की पावर आर या ए की पावर एन आप लिख सकते हैं। ये वैसे पावर होती है ए की पावर एन। ठीक है, ए की पावर एन, जहाँ पे ये एन क्या होता है आपका इंटीजर होता है। अब ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, या तो -1 -2 -3 1 3 0 कुछ भी हो सकता है ये आपका यहाँ पे, है ना स्टूडेंट। ठीक है, देन हमें प्रूफ करना है कि जो ए क्या है ग्रुप का जनरेटर है, देन ए इनवर्स भी क्या जी का जनरेटर है। अब यहाँ पे ये बताइए जी क्या आपका एक ग्रुप है। ठीक है, जी क्या ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप कब होगा, पहले साइक्लिक ग्रुप होने के लिए इससे ग्रुप भी तो होना जरूरी है। जी को पहले क्या ग्रुप है, उसके बाद ही तो साइक्लिक ग्रुप बना है। यदि ग्रुप ही नहीं है तो साइक्लिक कहाँ से बन जाएगा, तो पहले एक ग्रुप है। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे हम मानते हैं कि ए कोई जी का एलिमेंट है, यानी ए का एलिमेंट जी का एलिमेंट है, तो ए जी से बिलोंग करेगा। आप ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक और आपकी डेफिनेशन है थ्योरम है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी प्रत्येक इनवर्स क्या होता है आपका यूनिक होता है। जब ए जी का एलिमेंट है और जी क्या यहाँ पे ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या ए का इनवर्स एलिमेंट भी होगा। अब जी क्या ग्रुप है और ए किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए का इनवर्स एलिमेंट भी किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप जी से बिलोंग करेगा। ठीक है, किससे ग्रुप से बिलोंग करेगा, ग्रुप जी से बिलोंग करेगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब ये क्या है आपका साइक्लिक ग्रुप मजला ब्रैकेट, इसे मजला ब्रैकेट बोलते हैं, है ना, और इस वाले को बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से मजला ब्रैकेट आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम साइक्लिक ग्रुप को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट की फॉर्म होती है इस फॉर्म की होती है। मान लेंगे अगर यदि ए की पावर आर क्या है, साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपकी कोई पावर ए का स्क्वायर है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझिएगा पहले, ये मत सोचिए कि क्या समझा रहे सर। ए की स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर को ए इंटू ए भी तो लिख सकते हैं, तो ये कोई गलत तो नहीं है, नहीं ये गलत है, स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर बनी तो है, हम बन लिखते तो ही नहीं है, पावर तो बने यहाँ पे, जब पावर जुड़ जाती है तभी तो ए का स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं सर ए स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हम किस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए की पावर -1 की होल पावर -2। अब बोलो सर ये क्या कर दिया भाई, घात है, ए की पावर -1 की होल पावर -2। अब ये आपने 8th 9th 7th में पढ़ी हुई चीज़ है, इनकी घातों की क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 जा 2 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन यानी माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन जाए फिर ए स्क्वायर। और इसी प्रकार हम अगर ए की पावर आर को ए की पावर -1 की होल पावर -r लिख दें, तो इसमें कोई डिफरेंस है, ये क्या गलत है, ये क्या अलग लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। जब -r से -1 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा, प्लस का r, तो ए की पावर r बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अब यहां से क्या मिला कि ए की पावर r किसके बराबर है, -a इनवर्स की होल पावर -r के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या दे रखा है कि ए क्या है, जी का जनरेटर है, जी का क्या है जनरेटर है, तो अब ए क्या जी का जनरेटर है। अब इन दोनों की कंपेयर करें
तो यहाँ से दिख रहा है कि आर किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर है, दिख रहा है ना, क्योंकि वैल्यू सेम है, इनवर्स ही तो है, आर किसके बराबर, माइनस आर के, और ए किसके बराबर है, ए के इनवर्स के बराबर है, यानी जी का जनरेटर ए किसके बराबर है, इनवर्स के बराबर है। जब ए जी का कोई भी एलिमेंट होता है और ए का इनवर्स भी जी से बिलोंग करेगा, क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि ए जी से बिलोंग कर रहा है, ए क्या जी का एलिमेंट है, इसलिए तो ए इनवर्स जी से बिलोंग कर रहा है। तो सेम इसी प्रकार से स्टूडेंट ए आपका जी का जनरेटर है, और तो भी ए का इनवर्स भी आल्सो जनरेटर होगा जी का, क्यों, क्योंकि ए यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, ए इनवर्स के बराबर है। तो जब ए जी का जनरेटर है तो आल्सो ए इनवर्स भी क्या होगा, जी का जनरेटर होगा स्टूडेंट। अब देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ लिख लेते हैं। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट जी इक्वल टू मतलब ब्रैकेट ए, साइक्लिक ग्रुप को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, बी ए साइक्लिक ग्रुप, बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, ये तो हमें दे रखा है जनरेटेड बाई ए, ठीक है, जनरेटर हमें दे रखा है, लेट ए की पावर आर बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, वेयर आर इज इंटीजर, आर क्या है, कोई भी इंटीजर है, एनी लिख दो यहाँ, वेयर आर इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए की पावर आर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, मैंने बताया था ए की पावर माइनस ए का इनवर्स की होल पावर माइनस आर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होके वापस ए की पावर आर बन जाएगा, ठीक है। तो सिंस माइनस आर क्या आपका इज इंटीजर, माइनस आर क्या आपका इंटीजर है, तो देयरफॉर each element of G is generated by A inverse, thus A inverse is also a generator of G, जनरेटर ऑफ जी। तो स्टूडेंट इस प्रकार प्रूफ होता है कि ए इनवर्स भी आपका क्या है, जनरेटर है जी का। तो स्टूडेंट्स कोई भी आपको डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जिन भी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था उन्हें अभी समझ में आए तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बाहर से पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट यही इतनी सी सिंपल सी थ्योरम है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, समझ में आए हो। पहली बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए।